ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला के द्वारा एक एडवर्टीजमेंट जारी की गई है जो कि संबंधित है चालक के पदों से। काफ़ी लंबे समय से हिमाचल प्रदेश के बहुत से अभ्यर्थियों को इंतजार था कि आखिरकार एचआरटीसी में ड्राइवर की भर्ती कब शुरू होगी। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुल कितने पद है, कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए और किस तरह से आपको आगे नेक्स्ट जो इसके स्टेप्स रहते हैं उससे आपको गुजरना होगा। सबसे पहले आपको बता दें इन पदों की संख्या 276 बताई गई है और इसमें यदि हम बात करें तो 31/12/2023 तक की जो वैकेंट वैकेंसीज है ड्राइवर्स की एचआरटीसी में उनको भी सम्मिलित कर दिया गया है। तो चालक अनुबंध आधार पर, अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी सेवाएं ली जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष तक आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा और उसके बाद आपकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आप 10वीं पास होने चाहिए। कोई भी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। यदि आप सिंपल 10वीं पास है, देखिए 10वीं पास जो आपका सर्टिफिकेट है ये मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि आपको ज्ञात होगा ड्राइविंग के सेक्टर में आप जा रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है एचटीबी, जिसका मतलब होता है भारी परिवहन वाहन। इस एचटीबी का आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए और तथा 3 वर्ष का आपके पास ड्राइविंग का अनुभव भी होना चाहिए। इसके साथ में आपको जो मासिक तनख्वाह कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में दी जाएगी तो 15,360 रुपये रहेगी। इसके अलावा देखिए जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो आपकी सैलरी फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है 7 मार्च 2023। जो हिमाचल का गैर जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर से आपको आवेदन करने हैं 7/3/2023 से पहले पहले। और यदि आप जनजातीय क्षेत्र से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक हफ्ता और दिया गया है, यानी आप 14 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जितने भी ये वैकेंसीज है उन्हें कैटेगरी का वाइज भी यहाँ पे देखिए डिवाइड कर दिया गया है। तो आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा। जिस भी कैटेगरी से आप संबंध रखते हैं उस कैटेगरी की वैकेंसीज के आधार पर ही आपको आगे नौकरी मिल सकती है। अब आपको आवेदन कैसे करना है, तो जो आप फॉर्म अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं बहुत ही सिंपल साधारण सा फॉर्म है। हम इसको आपको पूरा भरना भी बताएंगे इसी वीडियो में। आपने इसका प्रिंट आउट करना है तो प्रिंट आउट आप इसका सिंपली आप यदि टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे आप टाइप कीजिए ई लाइट स्टडी, वहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। इस फॉर्म का आपने प्रिंट आउट करना है और उसके साथ में आपको देखिए नीचे यहाँ पे हम इसकी एक एक चीज़ आपको बताएंगे क्या क्या आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। सबसे पहले देखिए आपने अपना आवेदन का नाम, जो आपका नाम है स्पष्ट और साफ शब्दों में लिखना है। पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है। उसके बाद आधार संख्या, जो आपका आधार है उसका नंबर आपने यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखना है। उसके बाद आपका स्थायी पता, आप कहाँ पर रहते हैं। उसके आप राइट हैंड पे देख रहे होंगे जहाँ पे लिखा गया है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। यहाँ पर आपने इस बॉक्स में अपना एक फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद नंबर 6 की यदि हम बात करें तो आपका मोबाइल नंबर है और उसके बाद पत्राचार हेतु पता। देखिए स्थायी पता और पत्राचार का मतलब क्या होता है। स्थायी का मतलब है यदि आप मान लो शिमला जिला के किसी गांव के निवासी है तो आपका वो स्थायी पता होगा, लेकिन वर्तमान में आप रहते हैं मान लो किन्नौर में आप काम करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि जब भी आपको इंटरव्यू के लिए या आपकी अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई भी सूचना होगी तो पत्राचार किस एड्रेस पे किया जाएगा तो आपका आएगा जो आपको एग्जाम्पल दिया गया अभी कि आप दूसरे स्थान पर आप रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने पत्राचार एड्रेस भी देना है। यदि आपका एक ही एड्रेस है तो आप यहाँ पे डू कर सकते हैं या सेम एज अबव आप इस तरह के शब्द भी वहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे बतानी है। 10वीं यदि आपने पास किया है तो आपको बताना होगा, +2 पास किया है तो +2 बताना होगा। यदि आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो देखिए 4 कॉलम यहाँ पे बनाए गए हैं और जितनी आप यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन को टिक करेंगे उसके सर्टिफिकेट भी आप जरूर अटैच कीजिएगा। नंबर 9 पे पूछा गया आपसे किस श्रेणी से आप आते हैं, सामान्य से है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या आप फिर जनरल स्पोर्ट्स पर्सन से है, तो ये भी आपको लिखना होगा।
इसके अलावा यहाँ पर उप श्रेणी भी पूछी गई है कि यदि आप जैसे जनरल IRDP से है, CIRDP से है, या आप स्वतंत्रता सेनानियों के कोटे से है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। इसके अलावा आपको HTB ड्राइविंग लाइसेंस संख्या यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद देखिए उसकी जारी करने की तिथि और उसकी वैधता कब तक है, ये भी आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितने वर्ष का आप अनुभव रखते हैं वो आपको करना है। और आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसे ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पे 300 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। और यहाँ पे नीचे लिखा गया है शुल्क कितना है, शुल्क है उसका कहाँ किस बैंक के जरिए आपने ये बनाया है, या आप कोई आपने IPO लिया है, ये जो पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उसका नंबर और दिनांक आपको यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे दिनांक आप मेंशन करेंगे और आवेदक के हस्ताक्षर आपको करने होंगे। और जितने भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, मैट्रिक +2 का है, ग्रेजुएशन यदि आपने किया हुआ है वो आप अटैच कीजिएगा। यदि आप सब कैटेगरी से है उसका कीजिएगा, या किसी कैटेगरी से तो उसका सर्टिफिकेट आप अटैच कीजिएगा। लाइसेंस की एक फ़ोटोकॉपी भी आप लगा करके आप अपना जो भी HRTC का नज़दीकी रीजनल सेंटर होगा वहाँ पर आपको ये आवेदन करना होगा। तो आप जुट जाइए। हिमाचल प्रदेश के बहुत से अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी को तेज़ करना होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा कहा गया है कि कुछ ही दिनों में कमीशन की कार्यप्रणाली को बहाल कर दिया जाएगा और आपकी भर्ती प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी स्क्रीन पे हिमाचल प्रदेश की एक बहुत ही बेहतरीन किताब देख रहे हैं, जिस किताब को वार्षिकी 2023 के नाम से जाना जाता है। इस किताब में हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की स्टिक यहाँ पे विश्लेषण के साथ में आप लोगों के लिए किताब हिंदी मीडियम में, इसका इंग्लिश वर्जन भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बहुत सी बेहतरीन किताबें मिल जाएगी। इन किताबों को रिव्यू करने के लिए आपको सिंपली विजिट करना है elitestudy.co.in वेबसाइट को, और नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।